वेद में प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमात्मा, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो तो वीर हो। कायर नहीं भाई, वीर हो गया वसुंधरा। यदि पुत्र पैदा हो तो वीर हो, धार्मिक हो, पराक्रमी हो, जितेंद्रिय हो, धर्मात्मा हो। और पुत्री उत्पन्न हो तो वीरांगना हो, विराट स्वरूपा हो। तो वो नारी वेद में प्रार्थना करती है कि हे परमपिता परमात्मा, सुप्रजा अर्थात जो अच्छी प्रजा की नारी होती है उसका गृहस्थ आश्रम सफल हो जाता है। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर के, हमारा बेटा बहुत संस्कारवान है, क्या नाम बेटे का? उत्कर्ष कुमार, सारा परिवार शिक्षित संस्कारित है। तो आज यही आशीर्वाद हम देते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। वास्तविक रूप से नारी न अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जो नीचे को देख करके चलती है निश्चित रूपेण, और जो अपने कुल की रक्षा करती है, वो नारी जो है एक कुल का नाम रोशन कर देती है। स्वामी दयानंद महाराज जी ने आपका बहुत सम्मान किया है। ऋषि दयानंद से पहले आपको कोई पैर की जूती का कहता था, कोई कहता था नारी नरकस्य द्वारम, कोई कहता था नारी के अंदर आत्मा नहीं होती, नारी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। आज तो तुम 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये श्रेय दिया तो तुम्हें स्वामी दयानंद ने दिया। आहुति देने का अधिकार नारी जाति को नहीं था। यदि वेद मंत्र काल में कोई पढ़ जाता था तो राग डाल दी जाती थी, और ये दो हाथों से आहुति देने का प्रचलन वहां से चला। कहते थे कि एक हाथ तेरी पत्नी का, एक हाथ तेरा, तू दोनों हाथों से आहुति दे, क्योंकि नारी को कई 100 मीटर की दूरी में बैठा दिया जाता था कि इसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वो नारी स्वामी दयानंद के पास पहुंची, ऋषि दयानंद ने कहा, और कहते थे ये तो पैर की जूती है, तो ऋषि दयानंद ने कहा था कि जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सृष्टि का निर्माण करता है परमपिता परमात्मा। अरे नारी पैर की जूती नहीं, नारी तो सर की पगड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से नारी समाज का निर्माण करती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद देना चाहता हूँ, जो इतना सम्मान किया कि वैवाहिक वर्षगांठ को बराबर में बैठा करके निश्चित रूपेण आपका हम इस मंच की ओर से स्वागत करते हैं। वेद मंत्रों के माध्यम से परमात्मा में ध्यान लगाते हुए आपने जो है अपना एक परिचय दिया कि हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं और देवी का सम्मान करने वाले हैं। तो मैं अधिक ना बोलते हुए, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ दिव्य संतान उत्पन्न होती है, और जहाँ नारी सुखातुर होकर के आंसू टपका देती है, वहां से सब सुख शांति समाप्त हो जाती है। तो मेरा प्रवचन भी ठीक रहा, स्वामी जी भी आ गए आशीर्वाद के मौके पर, बहुत अच्छा। तो इसीलिए हम सब जो है एक छंद बोलेंगे देवी जी के लिए। और छंद क्या है, जोरदार ताली से स्वागत भी करेंगे जो इधर हमारी माता बहनें बैठी हैं, खुशी का माहौल है। छंद ये है कि सच तो ये है नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। सच तो ये है नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य पास स्वामी जी महाराज जी से, जो योग गुरु स्वामी करमबीर जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और जिनके आशीर्वाद को लेकर के हम ऊर्जा लेकर के स्वामी जी से हम भी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ऐसे पूज्य पास स्वामी जी महाराज का हम जोरदार ताली स्वागत करते हैं। और मंच पर आकर के स्वामी जी स्थान ग्रहण करेंगे। तो बहुत ही अच्छे अवसर पर स्वामी जी आए हैं। यज्ञ संपन्न हुआ और आशीर्वाद की श्रृंखला चल रही है, तो हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा पूज्य पास स्वामी करमबीर जी महाराज का। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ दिव्य संतान उत्पन्न होती है। ये श्रेय आपको पे बैठने का अधिकार नहीं था, और कह दिया जाता था
कि नारी के अंदर आत्मा नहीं है, नारी नरकस्य द्वारम है। कितने कितने लोगों ने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन बड़ा एक विडंबना है, जिस स्वामी दयानंद ने आपकी वकालत की, जिस ऋषि दयानंद ने सबसे पहले नारा दिया था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये ऋषि दयानंद का नारा था। अरे किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, यहाँ संकल्प लो कि हमें नारी जाति की रक्षा करनी है, बेटी बचानी है, बेटी पढ़ानी है। यदि बेटी ना हो तो विवाह संस्कार कहां से होंगे? तो ये भ्रूण हत्या सबसे बड़ा महापाप है, हमको इससे बचना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा था, प्रत्येक पिता को एक बेटी चाहिए कन्यादान के लिए। कन्यादान है महान, हर एक इंसान के लिए। अपनी ना हो गरीब की ले ले गोद पागल, भ्रूण हत्या से बचो भगवान के लिए, भ्रूण हत्या से बचो भगवान के लिए। निश्चित रूपेण आज जो हम देवी का सम्मान कर रहे हैं, जब तो उनका सम्मान होगा जब इनको हम बचाएंगे और पढ़ाएंगे। तो मैं अधिक समय न लेते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखद हो, धार्मिक हो और आप वेद की आज्ञाओं का पालन करने वाले हो। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से जो आपको प्रेरणा मिली है, पूज्यपाद स्वामी क्रमवीर जी महाराज प्रेरणा देते रहते हैं और आपने बड़ी ही श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों के माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न किया है। अब मैं आशीर्वाद की श्रृंखला में पूज्यपाद स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि यजमानों को शुभ आशीष देंगे और ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पूज्यपाद स्वामी क्रमवीर जी महाराज। माइक आ जाएगा उधर, माइक आ जाएगा।